किदवई रोहित अग्रवाल, फराज किदवई रोहित अग्रवाल, पहले फराज किदवई साहब। फराज किदवई, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये अजीत पवार जो कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अजीत पवार कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यूपी में चलता होगा, इसका क्या मतलब है फराज किदवई? मानव जी देखिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप समझ गए होंगे कि अजीत दादा पवार क्या कहना चाह रहे हैं। अजीत दादा पवार ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी 2 सीटें चाहे 20 चुनाव के बाद वो महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाले हैं, वो भी अनकंडीशनल। इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा अगर मैं पॉलिटिकल मतलब निकालूं, वो बिल्कुल भी वहां पर कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मानव जी, आप सिर्फ अजीत दादा पवार की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के स्कूल मंत्री क्या बोल रहे हैं माननीय केशव प्रसाद वर्मा जी? उन्होंने भी तो यही बोला था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल नारा नहीं है। 2 बातें इंपॉर्टेंट हुई यहां पर मानव जी। एक, आरपी सिंह जी ने कहा, हमारे भाई हैं, उन्होंने आरक्षण की बात की। अरे साहब, आरक्षण के खिलाफ तो ये लोग पिछले 100 सालों से है। ये मेरे पास एक किताब सामने रखी है, बंच ऑफ थॉट्स। इसके पेज नंबर 356 पर लिखा हुआ है मानव जी, आप पढ़ लीजिएगा कि गोलवलकर साहब बोलते थे कि वो कास्ट बेस आरक्षण का विरोध करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस किताब के पेज नंबर 356 पर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अब आप आ जाइए आज के टाइम पे। अरे आरपी सिंह साहब, 69,000 शिक्षक भर्तियों का जो घोटाला हुआ था, जिसमें आरक्षण को खाया गया था, जिसमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर डाका डाला गया था, वो किसने डाला था? वो भारतीय जनता पार्टी ने तो डाला था। और दूसरी बात, अभी क्या बोल रहे थे हमारे सिंह साहब मानक जी के दलित जो है वो झाड़ू लगाएगा, कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है। ये मेरे घर में नहीं छपी है और ना ही तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय में छपी है। ये द हिंदू अखबार में 30 सितंबर 2024 में आई थी मानक जी। इस रिपोर्ट के हिसाब से आज भी देश में जो गटर साफ कर रहे हैं, जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं और जो गंदगी साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% SC ST और OBC से आते हैं। तो SC ST और OBC का जो आपने हाल कर रखा है आपकी विचारधारा ने, वो ये रिपोर्ट दिखाती है और ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं मानव जी। अब आ जाते हैं फराज भाई, एक सेकंड। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बटे रहना चाहिए, बटना चाहिए, बंट जाना चाहिए, एकजुट नहीं रहना चाहिए? नहीं मानव जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भारत का जो पीडीए समाज है, जो शोषित है, जो हर तरह से शोषित है, उसको उसकी सोशल जस्टिस की लड़ाई जो पीडीए है, उस पीडीए को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। ये लोग क्या बात करते हैं? हम तो बात करते हैं कि नहीं, एक मिनट। आप पीडीए कर रहे हैं बहुत टाइम से, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। एक मिनट। नहीं, अब जब देखिए एक ये नारा आ ही गया है तो उस पर स्टैंड ले लीजिए ना सीधा सीधा। हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए या बट जाना चाहिए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए फराज भाई। मानव जी, मैं तो सिंपल एक बात बोल रहा हूं और मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें उसका जवाब छुपा हुआ है। इस देश में अगर हिंदू भाइयों को बांटा तो किसने बांटा? मानव जी, अभी मोहन भागवत जी का भी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो पिछड़े हैं, उनके ऊपर 2000 साल से पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो वो पशुओं जैसा व्यवहार मानव जी किसने किया? त्रावणकोर में स्तन टैक्स किसने लगाया देश की दलित महिलाओं के साथ, हमारी मां बहनों के ऊपर? अच्छा, ठीक है, ओके। अब मैं समझ गया, आप सही कह रहे हैं। सुनिए ना फराज भाई, 1 मिनट। फराज भाई, आप सही कह रहे हैं, आपने जो कहा उसमें आपका जवाब छुपा हुआ है। एक मिनट जाइए प्लीज। 28 अप्रैल 2024 का पूरा बयान सुनवाइए इनको। मैं चाहूंगा वीडियो चलाइए 28 अप्रैल 2024 का भागवत जी का। अभी नानाजी देशमुख कभी ये तो कहते हैं बंद कमरे में मुसलमान एक हो जाओ। सुनिए मुझे, अरे ये बंद कमरे में कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ और बाहर आकर कहते हैं कि पिछड़ों को अलग अलग करेंगे। अच्छा, एक मिनट एक करके आवाज बंद करिए। एक मिनट आवाज बंद करिए प्लीज। थोड़ा डिसिप्लिन प्लीज। एक करके आवाज बंद करिए। फराज किदवई, मैं अभी भी आप ही से बात कर रहा हूं, आपका टाइम है। इसके बाद मैं रोहित अग्रवाल के पास जा रहा हूं। फराज भाई, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पहले से बटा हुआ है, उसको बांटने की कोई जरूरत ही नहीं और पीडीए को एक हो जाना चाहिए। वहीं आप ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए, दलितों को एकजुट हो जाना चाहिए, पिछड़ों को एकजुट हो जाना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट नहीं होना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना? पीडीए एकजुट हो जाओ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हिंदू एकजुट मत हो।
अच्छा, पिछड़े और दलित में क्या हिंदू नहीं आता है? और ए फॉर वो अगड़े जो सामाजिक और पॉलिटिकल और सोशली जो बैकवर्ड है, वो भी हमारे ए में आता है। तो मानक जी, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हमारे ए में अडानी नहीं आएंगे, हमारे ए में कमाल अंबानी करते हैं नहीं आप भी आएंगे। फराज भाई कमाल करते हैं। इनके ये आपकी ए में पीडीए की बंद परिभाषा कमरे में पिछले 6 महीने में 6 बार बदल मुसलमान चुकी है। कभी आप ए से अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी ए से आप आधी आबादी बताते हैं, कभी ए से अगड़ा अच्छा, बताते हैं। माना ये अरे भाई काम मान करिए, लीजिए, पहले अगड़ों तो की कोई सिंह जगह ही साहब नहीं है आपके पीडीए में। पहले तो सिंह साहब को एक ब्लड प्रेशर की दवा खिलवा दी है, वरना कहीं का बीपी ना हाई हो जा रहे। साहब, ये डिबेट हो रही है, कोई दंगल नहीं हो रहा मेरा है। ब्लड सिंह साहब, प्रेशर सुनिए, ठीक है भैया। आपको बहुत अरे सिंह साहब, आपको मैंने अच्छा, ठीक है। अपना बताओ आप कितनी अच्छा, बार एक मिनट बताओ? रुकिए प्लीज, अब एक मिनट और दीजिए। मैं एक आपको मिनट, वीडियो अब रुक भेजूं जाइए। दिग्विजय सिंह रुक जाइए, का? अब रुक जाइए प्लीज, एक आपको सेकंड। वीडियो भेजो अरे कमलनाथ जी यार, का। अच्छा रुक जाइए प्लीज, अब एक सेकंड, कमलनाथ जी एक का वीडियो भेजो जो मिनट, बंद एक कमरे में कहते मिनट, थे। अब एक मिनट प्लीज, अब एक सेकंड। रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल। ओके, रोहित अग्रवाल।